SR classes. Join SR classes and fulfill your dream. हेलो दोस्तों, वेलकम टू SR क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर से हम लोग फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं। पहला टॉपिक है जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। अगले कुछ मिनटों में हम लोग 5 या 6 मिनटों में हम लोग इस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। अब तक हमने क्या देखा, और उसी के साथ हम लोग आज का नया कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे प्यारे दोस्तों, रोटेशनल डायनामिक्स को जब एक ही पॉइंट से देखा जाए तो हमें एक पता चल जाएगा। इट इज गेट डिवाइडेड इनटू 2 इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ सेगमेंट, सर्कुलर मोशन एज वेल एज रोटेशनल मोशन। इन 2 टॉपिक से ये पूरा रोटेशनल डायनामिक्स बना है। और कल के लेक्चर में हम लोग ये कोशिश करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स का पहला हिस्सा 50% पार्ट यानी सर्कुलर मोशन हमारा खत्म हो जाए। तो चलो शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मोशन के बारे में तो अब तक हम लोग पढ़ते आए हैं। फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड एक्चुअली वी लर्न अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन। तो मोशन के बहुत अलग अलग टाइप हमें पता है, लाइक लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत अलग अलग तरीके के मोशन हमें पता है। सर्कुलर मोशन के बारे में भी हम लोग 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, लेकिन 10th में थोड़ा सा पढ़ा हमने, 11th में थोड़ा सा पढ़ा, और अब हमें पूरा डिटेल सर्कुलर मोशन पढ़ना है। उसका रीजन इतना है कि रोटेशनल मोशन इज स्ट्रांगली रिलेटेड विद द सर्कुलर मोशन। और ये बात मैंने आपको एक्चुअली बताई भी है, हाउ रोटेशनल मोशन इज रिलेटेड विद द सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन की सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। ये बात मैंने आपको बताई थी और ये सबसे पहली बात थी। और बाद में दूसरा पॉइंट आपकी बुक में जो आपको दिया है उसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन। आइडेंटिटीज हम लोग कह सकते हैं, उसकी स्पेशलिटी हम लोग कह सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, सर्कुलर मोशन की 2 आइडेंटिटी है। कौन कौन सी? पहला तो है इट इज एक्सेलरेटेड मोशन एंड सेकंड वन इट इज ए पीरियोडिक मोशन। वो एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए वो हर बार अपनी वेलोसिटी को चेंज करता है। अब वेलोसिटी को चेंज करता है तो उसके भी 2 हिस्से आ जाएंगे। वो आइदर वैल्यू चेंज करता है फिर भी वेलोसिटी चेंज होती है, या तो डायरेक्शन चेंज करता है फिर भी वेलोसिटी चेंज होती है। ये बात हमने मेरे कुछ पिछले वीडियोस में आप जाओगे तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब लोग हम आगे बढ़े थे और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो शायद से पहले वीडियो में हमने देखा था, जिसका नाम था काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मेरे प्यारे दोस्तों, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की जब बात होती है तब हमने एक ही चीज की थी। कौन सी? हमने पूरा सर्कुलर मोशन से रिलेटेड सारे फॉर्मूलेस देखे थे। उनको मैं 2 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी किसी मोशन की बात करनी है 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। जब भी मैं लीनियर मोशन की बात करता हूं, मैं रिपीट करना चाहूंगा क्या कहा मैंने, जब मैं कौन से भी मोशन की बात करता हूं 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी? ओके, पहले मैंने बताई डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। तो ये लीनियर वाली बात हो गई। सर्कुलर में भी 3 चीजें, उनको कहा जाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। और उनका आर रिलेशन के मैंने फॉर्मूलेज आपको बताए थे, आपको याद होगा। एस इज इक्वल टू आर थीटा, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा, ए इज इक्वल टू आर अल्फा। ओके, बाद में मैंने आपको ये बताया था एक्सेलरेशन जो है वो 2 लेवल पे है, मतलब एक पोजीशन वाली डायग्राम मैंने आपको बताई थी। वेलोसिटी कहाँ होती है, थीटा कहाँ होता है, एस कहाँ होता है, ओमेगा कहाँ होता है, ये सारी पोजीशन हमने एक डायग्राम के द्वारा देखी थी। बाद में हम लोग आगे गए थे और आगे जाके हमने एक्सेलरेशन को 2 पोजीशन पे सेपरेट कर दिया था। यानी जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है उसके साथ 2 एक्सेलरेशन जुड़े हुए रहते हैं। एक जो होता है वो रेडियस पे होता है, इट इज कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। एक टेंजेंट पे होता है, उसे कहा जाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और उनका भी कंबाइंड फॉर्मूला, वो सारी चीजें हम लोग देख के आए थे। मेरे प्यारे दोस्तों, बाद में हम लोग आगे गए थे and my point of discussion was type of circular motion. Now, depending on their velocity, there are 2 types of circular motion. One is called as UCM, that is a uniform circular motion, and second one is called as non-uniform circular motion. इनके बारे में भी हमने बातें की थी, एक्सेलरेशन अल्फा के बारे में बात की थी। बाद में मेरा पॉइंट था डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर आपको याद होगा, whenever I am talking about dynamics of circular motion, actually forces are involved in this case. And there are 2 types of forces, centripetal force and centrifugal force.
Centripetal force and centrifugal force are simultaneously applying on a particle which performs a circular motion. It means that suppose one particle performs circular motion, then on that particle centripetal force as well as centrifugal force are simultaneously applied, but one is directed towards the center of circle and other is directed out of the circle. It is called as centripetal and centrifugal force. This is what all we know. उसके फॉर्मूले भी देखे थे, लाइक mv² अपॉन r ये पहला था, mr ओमेगा² ये दूसरा था, mv ओमेगा। मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैंने क्या कहा, मैंने कहा mv² अपॉन r, बाद में मैंने कहा mr ओमेगा² और बाद में मैंने कहा mv ओमेगा। ये तीनों फॉर्मूले एक ही चीज दिखाते हैं। इवन सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के फॉर्मूले एक ही है, लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। बाद में हम लोग आगे गए थे, मैं मैपिंग भी बताई थी मैंने आपको, और हम लोग मैपिंग के स्टाइल से ही आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। आगे हम लोग गए थे प्यारे दोस्तों, और आगे जाके हमने एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम करके एक पॉइंट देखा था, जिसमें करीब करीब 4 एप्लीकेशंस आते हैं। आज हमें चौथा एप्लीकेशन भी देखना है। उसमें से पहला एप्लीकेशन जो हम लोग सीखे थे, मैं फिर से बात कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एप्लीकेशन ऑफ यूसीएम, ये मेरा पहला पॉइंट था। ओके सॉरी, ये मेरा बड़ा पॉइंट था। उसमें पहला पॉइंट जो हमने देखा था, देखो यूसीएम तो पहले हमें पता होना चाहिए क्या था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोला मैंने, यूसीएम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी पार्टिकल जब घूमता है, पार्टिकल जब घूमता है तो उसकी वेलोसिटी, उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है। वेलोसिटी का बोले तो वो चेंज होती है क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट होता है, उससे हम लोग यूसीएम कहेंगे। और उसी का इस्तेमाल करके हमने हॉरिजॉन्टल कर्व रोड, रिपीट करना चाहूंगा, एक हॉरिजॉन्टल था, कर्व रोड था, उसके ऊपर मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड निकाली थी। क्या निकाली थी, मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, यानी हमने v निकाला था, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। फिर से एक बार क्या कहा मैंने, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, आर उस कर्व की रेडियस, और जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हमने देखा था। दूसरा पॉइंट था वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं जिसे हम लोग कहते हैं, वो वेल हमें पता है और हमने देखा भी है अम्यूजमेंट पार्क में या सर्कस में, शायद से वो लोग 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर वो पूरा वॉल पे चला लेते हैं, हॉरिजॉन्टली चला लेते हैं, बहुत अमेजिंग होता है देखने के लिए। लेकिन वहां पे एक बात है, उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए, मिनिमम स्पीड कितनी थी, तो उसकी मिनिमम स्पीड हमने निकाली थी। उसका फॉर्मूला था v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाय म्यू। दोनों में फर्क है, म्यू पहले वाले फॉर्मूला में मल्टीप्लिकेशन के लिए था, यहाँ पे डिवीजन के लिए था। और बाद में हम लोग, मेरे लास्ट वीडियो में जो आपने शायद से देखा होगा, वहां पे हमने तीसरा पॉइंट देखा था। तीसरा पॉइंट था बैंकिंग ऑफ रोड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स है। ओके, 2 फॉर्मूला को मैं बैंकिंग ऑफ रोड की सबसे पहले जरूरत क्यों आ गई, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखो हॉरिजॉन्टल कर्व रोड में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, मैं सेंटेंस को रिपीट करना चाहूंगा, ध्यान से बताओ क्या बोला मैंने, हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा था, कौन प्रोवाइड कर रहा था, तो इसका जवाब है, उसका जवाब है फ्रिक्शनल फोर्स। क्या था, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो हमें पकड़ के रखता था। इसीलिए तो मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, शायद से मैंने एक एग्जांपल दिया था, बारिश के सीजन में एक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। फिर से एक बार क्या बोला मैंने, बारिश के सीजन में एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, रोड भी वही होता है, सब वही होता है, लेकिन एक्सीडेंट ज्यादा क्यों होते हैं, बहुत सिंपल है, क्योंकि वहां पे पानी होता है और उसकी वजह से फ्रिक्शन बिटवीन रोड सरफेस एंड टायर जो है वो कम हो जाता है, और फ्रिक्शन कम होता है यानी सेंट्रीपिटल जो पकड़ के रखने वाला फोर्स कम होता है, तो एक्सीडेंट कॉज होता है, एक्सीडेंट में लोग सफर होते हैं। ये बात थी। तो बैंकिंग ऑफ रोड आ गया, रोड के बाहर के हिस्से को इंक्लाइन कर दिया, द आउटर एज ऑफ रोड इज स्लाइटली इंक्लाइन ओवर द इनर एज, और जो आ गया उसको कहा गया बैंक रोड। क्या कहा जाएगा उसको, बैंक रोड। और जिस एंगल से किया गया उस एंगल को कहा एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या कहा, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो बैंक रोड हमें पता है, एंगल ऑफ बैंकिंग भी हमें पता है, वो हमने देखा था, उसका फॉर्मूला भी देखा था, tan थीटा वाला। ओके,
अब बैंकिंग ऑफ रोड में हमने दो बातें की थी, बैंकिंग ऑफ रोड में दो बातें की थी, एक वी मिनिमम निकाली थी, एक वी मैक्सिमम निकाली थी, प्लस माइनस का डिफरेंस है। ध्यान से देखना इस फॉर्मूला को, क्योंकि आज के अगले टॉपिक की शुरुआत इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग देखने वाले हैं। तो मैं आपको फिर से एक बार वी मिनिमम और वी मैक्सिमम बताना चाहूंगा। क्या है मतलब, रोड तो बैंक है, बैंक मतलब ऊपर है, गाड़ी तो ऐसे जाने वाली है, ओके। तो कितने स्पीड से जाओ, मिनिमम कितना स्पीड होगा, क्योंकि क्या हो जाएगा, अगर गाड़ी मैंने कर्व पे रोक दी तो नीचे आ जाएगी ना, थोड़ा कर्व ऐसा ज्यादा मान लो, तो मिनिमम कितने स्पीड से गाड़ी जानी चाहिए, यानी वो इजीली पास हो जाएगी, क्योंकि बहुत स्पीड कम रखा तो गाड़ी आगे जाने के बजाय तो नीचे आ जाएगी उस साइड में, राइट और रॉन्ग। तो मिनिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए। आपने चलो 80 के स्पीड से गाड़ी चलाई और ये दो ज्यादा लगाई तो वहां से भी गाड़ी बाहर जा सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो हमें क्या करना है, मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं उनको देखना है। ये अब तक हमने देखा था वी मिनिमम वी मैक्सिमम, ओके। तो चलो फिर आज का न्यूमेरिकल की स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, फिर आज हम लोग एक न्यूमेरिकल देखते हैं और देखते हैं इस न्यूमेरिकल के स्टाइल से हम लोग कैसे स्पीड लिमिट की बात करते हैं। तो चलो एग्जांपल आपके सामने है, मैं एग्जांपल पढ़ रहा हूं। रेसिंग ट्रैक ऑफ कर्वेचर 9.9 मीटर, बैंक एट tan इनवर्स ऑफ 0.5 जी, ओके। यानी एक रेसिंग ट्रैक हमने बना दिया जिसकी रेडियस हमने कितनी रख दी, 9.9 मीटर। तो दी हुई बातों को लिख लेता हूं, यानी आर हमें पता है 9.9 मीटर है, थीटा जो है वो भी आप देख सकते हो, वो आपको दिया है tan इनवर्स ऑफ 0.5, ये आपको थीटा दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, थीटा अगर दिया है तो मैं tan इनवर्स को शिफ्ट कर देता हूं, इन शॉर्ट उन्होंने tan थीटा ही दिया है, यानी मैं बात कर रहा हूं tan थीटा की। tan थीटा जो है वो कितना है, 0.5, यानी r अपना आ गया और tan थीटा आ गया, ओके। आगे बढ़ता हूं, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन किसमें है, बिटवीन ट्रैक एंड टायर्स, यानी रोड का सरफेस और टायर इनके बीच वाला कोएफिशिएंट अपने को पता है, इज 0.2, यानी म्यू मुझे पता है, म्यू कितना है 0.2। यानी तीन बातें अब तक मुझे समझ में आ गई, आर मुझे समझ में आ गया, थीटा मुझे समझ में आ गया, म्यू समझ में आ गया। और सवाल हमसे पूछा है, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विथ 10% ऑफ मार्जिन, डिटरमाइन द स्पीड लिमिट विथ 10% ऑफ मार्जिन, ओके। अब एग्जांपल चला जाएगा, हम लोग सॉल्व करते हैं इसे, ओके। एग्जांपल तो दिमाग में आ गया, यानी एक सर्कुलर ट्रैक है जो हमने बनाया है, और हमें लोगों को यह बताना है कि गाड़ी कितने हाई स्पीड से चलानी है, कितने लो स्पीड से चलानी है। 10% मार्जिन से हमें इस न्यूमेरिकल को देखना है, कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। चलो अभी इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, ओके। हमने एक सर्कुलर ट्रैक बनाया है और हमें उसके बाद थोड़ा उसको बैंकिंग भी कर दिया, उसके बाद हमें लोगों को यह बताना है कि आप गाड़ी कितने कम से कम स्पीड पे चला सकते हो, कितने ज्यादा से ज्यादा, यानी मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए, मिनिमम स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए, और उस पर भी हमें 10% ऑफ मार्जिन रखना है। अब इसका भी मतलब मैं आपको बता देता हूं, लेकिन पहले Vmax और Vmin हम लोग निकाल लेते हैं, ओके। तो R कितना आ गया, थीटा आ गया, थीटा यानी tan थीटा आ गया, म्यू आ गया, तीन बातें हमारे लिए सफिशिएंट है, ओके। अब मैं V min की बात करता हूं। अगर आपको याद होगा V minimum यानी मिनिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें पता था। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था RG इन अ ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू एस, या आप सिर्फ म्यू कहो, दैट इज नॉट एन इशू, 1 प्लस म्यू tan थीटा, ओके। ये एग्जांपल आपकी बुक में भी आप देख सकते हो, ओके। ये आपका आ जाएगा V minimum विच इज इक्वल टू रूट के अंदर RG, R कितना है 9.9, G देखो दोस्तों 10 कंसिडर करना है, G तो वैसे तो 9.8 है, लेकिन ऑन एन एवरेज में हम लोग 10 कंसिडर करेंगे। tan थीटा की डायरेक्टली वैल्यू पता है तो उसको पुटअप कर देते हैं 0.5 माइनस म्यू कितना है 0.2, ओके, डिवाइडेड बाय 1 प्लस
म्यू की वैल्यू मैंने डाल दी 0.2 इंटू 0.5। ओके, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आ जाएगी। फिर से देखना 9.9 इंटू 10, ये आपका एक आ गया 0.5 माइनस 0.2 1 प्लस 0.2 इंटू 0.5। जस्ट मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। अब कैलकुलेशन करना चाहूंगा। अब वेलोसिटी मिनिमम जो है, ओके, उन दोस्तों के लिए जिनको कैलकुलेशंस के लॉगरिथम के प्रॉब्लम है उनके लिए मैं अगले हफ्ते में एक वीडियो बना रहा हूं। फिर से एक बार एक लॉगरिथम का बेसिक वीडियो होगा जो आप देख लेना। अगर कुछ लॉगरिथम के डाउट है तो वो भी समझ जाएंगे। अभी भी देखा तो भी आपका डाउट जो है खत्म हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेट करना। 9.9 ने 10 को मल्टीप्लाई किया तो भैया आंसर कितना आने वाला है 99। नॉर्मल मैथमेटिक्स चल रहा है। 0.5 से 0.2 चले गए, आंसर कितना आने वाला है 0.3 डिवाइडेड बाय, ओके, ये आपका 1 प्लस तो यार वैसे ही अब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 टू जा तो 10 होता है। ओके, तो 10 हमने कर दिया। ओके, 10 कर दिया। और एक बात, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट है? देखो, इसके बाद एक डिजिट है, इसके बाद एक डिजिट है, यानी 2 डिजिट के बाद पॉइंट देना, यानी आपका आ गया 0.10। और इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं। इस तरीके से आपका कैलकुलेशन आने वाला है। अब आगे चलते हैं। मैं वेलोसिटी मिनिमम की बात करता हूं तो यहां पे 999 यानी 99 बिल्कुल वैसे ही। अब जो है ये 0.3 डिवाइडेड बाय, इनकी एडिशन कितने आ जाएंगे? इनके 1 प्लस 0.10, यानी इनकी एडिशन तो मुझे लगता है 1.1 आनी है, या 1.10 भी कह सकते हो। आगे चलते हैं हम लोग। वेलोसिटी मिनिमम की बात हो रही है। वेलोसिटी अगर मिनिमम की बात हो रही है मेरे प्यारे दोस्तों, ये 99 बिल्कुल वैसे इनटू, देखो ऊपर से भी पॉइंट शिफ्ट कर दो, नीचे से भी पॉइंट शिफ्ट कर दो। फिर से एक बार, ऊपर से भी पॉइंट शिफ्ट कर दो, नीचे से भी पॉइंट शिफ्ट कर दो, यानी ये 3 डिवाइडेड बाय 11 हो जाएगा। 3 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 11। अब 11 1 तो 11 आ जाएगा और ये 9 आ जाएगा। यानी वेलोसिटी मिनिमम की अगर बात हो रही है तो मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट किसका निकालना है? 9 3 जा 27। अब 27 का स्क्वायर रूट लॉग टेबल में हमें देखना होगा। तो चलो, लॉग टेबल हमारे साथ है और हमें रूट ऑफ 27 का स्क्वायर रूट देखना है। तो आपके लॉग टेबल के बुक में डायरेक्टली एक टेबल है, स्क्वायर रूट ऑफ 10 to 100, उसमें हमें जाना है और हमें 27 का स्क्वायर रूट देखना है। यानी आपको क्या करना है? 27 की रो देखनी है और 0 का कॉलम देखना है। 27 की रो देखनी, 0 का कॉलम देखना है। यानी वेलोसिटी मिनिमम का आंसर जो है वो आने वाला है 5.196 ऑब्वियसली मीटर पर सेकेंड। ओके, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन किया और ये हमारा आंसर नहीं। आगे भी है। अगर आपने एग्जांपल में देखा होगा 10% ऑफ मार्जिन, क्या करना है आपको? 10% ऑफ मार्जिन। इसका मतलब क्या है? थोड़ा ध्यान से सुनना। 5.196, 2 मिनट के लिए इसको 5.20 कंसिडर कर लेते हैं। 6 का चला गया तो ये 19 का 20 हो जाएगा, 5.20 हो जाएगा। 5.20 से गाड़ी चली गई, ऐसा मान के चलो 5.20 से गाड़ी चली गई तो क्या हो जाएगा? तो ये उसका मिनिमम स्पीड है, तो गाड़ी पास हो जाएगी। इस वेलोसिटी से गाड़ी जो है ट्रैक से पास हो जाएगी। लेकिन इससे एक वैल्यू भी, एक डिजिट भी कम हो गई। तो 5.20 है तो 5.0 से भी चली गई तो गाड़ी जो है उसके ऊपर से नहीं जाएगी। स्लोप की वजह से गाड़ी नीचे आ जाएगी। वो ट्रैक पे क्रॉस है ना, तो ट्रैक पे नहीं चलेगी। तो इससे कम नहीं चाहिए मुझे। फिर से एक बार, ये तो कम है ना। ओके, अब हम कभी हाईवे पे भी गाड़ी चलाते हैं, वहां पे उन्होंने लिखा होता है कि मैक्सिमम स्पीड जो आपको 60 का रखना है। तो क्या लोग रखते हैं? जी नहीं, हमारे लोग कहते हैं 60 थोड़ी ना, वो उससे आगे चलाते हैं। तो लोगों की ये मेंटालिटी हमें ध्यान में रख के एक मार्जिन बनाना है। एग्जाम्पल में भी उन्होंने कहा है मार्जिन 10% है। मार्जिन क्या है?
10%। अगर ये वैल्यू हमने बोर्ड पे लगा दी तो लोग समझेंगे, लोग इससे भी कम चलाएंगे। लोग क्या करेंगे, इससे भी कम चलाएंगे। तो आपको क्या करना है, इससे 10% वैल्यू आपको बढ़ा के बोलनी है। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको आपकी दोस्त ने बोला कि एक कोई मोबाइल लेने जाना है, 10,000 का मोबाइल है, या कोई 10,000 में चीज मिलती है। देखो हम लोग 10,000 नहीं लेके जाते, उससे ज्यादा पैसे जेब में लेके जाते हैं। यानी चीज अगर थोड़ी कम ज्यादा भी हो गई तो ले सकते हैं, यानी हम लोग वैल्यू बढ़ा के लेके जाते हैं। बिल्कुल यहाँ पे हम लोग को वैल्यू 10% से बढ़ानी है, 10% से बढ़ानी है। ओके, तो V1 जो है पहला वाला लोअर लिमिट जो है वो हमें 10% की मार्जिन से, ओके, अब 10% की मार्जिन का मतलब क्या है? ओके, अब 10% की वैल्यू मतलब मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि ये वैल्यू 100 है, ये वैल्यू 100 है, तो हमें सामने वाले को कितनी बोलनी है? नहीं भैया, 110 बोलनी है, 10% मार्जिन बढ़ा के। अगर 100 है तो कितनी बतानी है? 110, यानी 100 में कितने बढ़ानी है, मतलब 100 की कितनी बोलनी है? 110। तो मैं आपको क्या करता हूं, 5.196 जो है उसको 110% यानी 110 डिवाइडेड बाय 100। फिर से एक बार, आप दो भी कर सकते हैं, इसका 10% भी निकाल सकते हो, इसका क्या निकाल सकते हो? 10%, और वो उसमें ऐड कर दो। सबसे सिंपल बात वही हो सकती है। ओके, लेकिन हम लोग थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। अगर 100 आ गई तो हमें लोगों को कितना बोलना? 100 आती तो मैं लोगों को क्या बोलता कि 110 मिनिमम है, यानी वो 110 के बजाय 109 पे भी चलेगा, 108 पे भी चलेगा, तो वो गिरेगा नहीं, क्योंकि असल ओरिजिनल स्पीड तो कितना है? 100 है। लेकिन 100 तो हम लोगों को कितना बोलने वाले? 110, यानी आपको करना होगा 110 डिवाइडेड बाय 100, और इस तरीके से कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। V1 जो है, ओके, अब देखो नीचे का 0 चला गया। फिर से एक बार क्या कहा मैंने? नीचे का 0 चला गया, तो मैंने ऐसा एरो किया था। 0 गया तो पॉइंट आगे शिफ्ट होता है, 0 गया तो पॉइंट आगे शिफ्ट होता है, यानी ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 0.5196 इंटू कितना आने वाला है? 100। कितना आने वाला है? 100। फिर से एक बार, मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, मैंने नीचे का 0 निकाला, ऊपर का पॉइंट शिफ्ट कर दिया। अब इसका नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। देखते हैं किस तरीके से आ जाएगा। 11 इंटू 6 जो है वो 66 आने वाला है, यानी यहाँ पे कैरी 6 आ जाएगी। 11 9 तो ये 99 आने वाला है। 99 को 6 में ऐड कर दिया तो 105 आते हैं, तो यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे मैंने 10 लिखा, क्योंकि वो 105 का नीचे गया। 11 1 तो 11 आते हैं, 11 प्लस 1 11 1 11 11 प्लस 10 वो 21 आते हैं, तो ये 1 बन गया, ये 2 बन गया। ओके, अब 11 5 55 आते हैं, 55 जो है उसमें 2 ऐड करना है तो 57 आ जाएंगे, तो ये 57 आ जाएंगे। ओके, अब 1 2 3 4 4 डिजिट को छोड़ के पॉइंट देना है, यानी 5.7156 मीटर पर सेकेंड। तो लोगों को हम ये बताएंगे, यानी आ गई 5 के बाद देखो क्या है? 196 आ गई। 5 के बाद ओरिजिनल क्या आ गई? 196, और हमने बढ़ाई कितनी? 715। लोगों को बोलेंगे कि यार 5.715 ये मिनिमम है, तो इसमें 715 है ना, तो उससे कम भी कर दी, 600 भी कर दी, उससे भी कम कर दी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। ये 10% वाली मार्जिन की लेवल हमें समझ में आ गई। ओके, अब इसको बढ़ाना भी है हमें, अब इसको इंक्रीज भी करना है, हायर लेवल भी देखने, तो चलो वो हायर लेवल देखते हैं। ओके, अब V मैक्स देखते हैं। फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे। V मैक्स जो है उसका फॉर्मूला है RG इन अ ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एस। देखो फर्क किस में है? माइनस प्लस में है, और 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। आप म्यू एस के बजाय म्यू भी लिख दो, कोई फर्क नहीं होगा। ओके, चलो पहले दोस्तों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यानी ये RG क्या है? R क्या है? R तो आपको पता है 9.9 है, G हमें 10 कंसिडर करना है। ब्रैकेट में tan थीटा की वैल्यू है 0.5 प्लस म्यू एस की वैल्यू है 0.2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.2,
इंटू 0.5, नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर देते हैं। V मैक्स इज इक्वल टू रूट के अंदर अगर इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 99 आ जाएगा। इनकी एडिशन जो है वो 0.7 इस तरीके से आनी है। ओके, और ये ब्रैकेट में 1 माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन जो है 5 2 10 यानी 0.10 आ जाएगा। पिछली तरह है तो ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ओके, अब V मैक्स की बात होगी, वेलोसिटी मैक्स की बात होगी। वो रूट के अंदर दोस्तों, वो रूट के अंदर कितना आने वाला है? 99 आने वाला है। ओके, अब ये 0.7 बिल्कुल वैसे ही, और 1 में से ये 10 या 1 में से 1 चला गया तो इसका सब्ट्रैक्शन कितना आ जाएगा? तो इसका सब्ट्रैक्शन आने वाला है 9.9। इसका सब्ट्रैक्शन कितना आने वाला है? ओके, इसका सब्ट्रैक्शन आएगा, आई एम सॉरी, ये आ जाएगा 0.9। कितना आ जाएगा? 0.9। इसका सब्ट्रैक्शन ये आ जाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। ये आपका V मैक्स तो मैंने वैसे रख दिया, ये रूट भी वैसे कर दिया, ये 99 आ गया। अब ऊपर और नीचे दोनों के यहाँ पॉइंट है, दोनों को शिफ्ट कर देते, ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 9। क्या आ जाएगा? 7 डिवाइडेड बाय 9। अब 9 से डिवाइड होगा, 9 1 जा 9 1 जा 9 1 जा। ओके, अब 11 से मल्टीप्लाई होगा, यानी इसका आंसर जो है रूट के अंदर 77 यानी स्क्वायर रूट हमें देखना है 77 का। 77 का अगर वही टेबल 10 से लेकर 100 तक, 77 का स्क्वायर रूट आता है 0 में देख के 8.775। ओके, 8.775। तो V मैक्स जो है वो आ जाएगा 8.775। ओके, अब ये हमारा फाइनल आंसर नहीं। अब सोचो, मिनिमम वेलोसिटी आई थी 5.196, हमने लोगों को वो बताई नहीं, क्योंकि उससे कम तो गाड़ी चलेगी नहीं। हमने लोगों को 10% ज्यादा बता दी, क्या वो कम है, 700 समथिंग था, तो उससे भी थोड़ी कम कर दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उल्टा सोचेंगे। ओके, अब ये हमारी मैक्सिमम स्पीड है व्हीकल की, मीटर पर सेकंड। अगर इससे थोड़ा भी आगे गया तो बाहर फेंका जाएगा, इससे भी थोड़ा स्पीड से चला गया तो बाहर फेंका जाएगा। तो लोगों को ये वैल्यू नहीं बोलनी है, इससे 10% कम वैल्यू बताएंगे, यानी लोगों ने हमारा सुना नहीं और थोड़ी वेलोसिटी बढ़ा भी दी तो वो शायद से यहां तक कभी नहीं पहुंच पाएगा और उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। ओके, जैसे रोड पे लिखा है 40 का स्पीड, तो हम 40 लोग 50 भी चलाते हैं लेकिन एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो कम करके बताते हैं। मतलब मिनिमम को ज्यादा बोलना है, क्योंकि मिनिमम के नीचे नहीं जाने देना है। तो मिनिमम को हमने बढ़ा दिया और मैक्सिमम को हम लोग कम कर देंगे, ये नहीं बताएंगे, इससे कम बताएंगे और उसको बताएंगे कि वो मैक्सिमम स्पीड है। तो समझ में आ रहा है आपको? ओके, मतलब मान लो कि मैक्सिमम स्पीड 50 आ गया तो हम लोगों को 50 नहीं बताएंगे, क्योंकि 50 से आगे चला गया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। हम लोगों को बताया 40 से ही गाड़ी चलाना, क्या प्रॉब्लम है? तो उसने नहीं भी माना, 40 का 42 भी 43 भी कर दिया तो वो 50 रीच नहीं करेगा। वही एग्जांपल, तो इसका मुझे 10% कम करना है। ओके, यानी 100 आ गया तो लोगों को बोलना है बेटा तो 90 से ही चला, कितना 90 के स्पीड से चला। ओके, 100 का 90 करना है। पिछली बार 100 का 110 बताया था, अब 100 का कितना बताना है? 90। इसको मैं V2 बोलता हूं। V2 किस तरीके से आ जाएगा? 8.775 इंटू 90 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फाइन। अब V2 जो है पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये 0.8775 इंटू 9, नीचे का 0 निकाला तो ऊपर पॉइंट शिफ्ट हो जाता है इस डायरेक्शन में। अब कुछ नहीं करना, 9 से मल्टीप्लाई करना है। V2 जो है 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद 9 5 जा, अब बहुत सिंपल, तो 9 5 जा 45 होता है, तो 5 यहाँ पे 4 आ जाएगा। 9 7 जा 63, 63 प्लस 4 तो 67 आ जाएगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। 9 7 जा 63, 63 प्लस 66, 63 प्लस 66 ये कितना आ जाएगा? ये 75 वैसे ही 9 7 जा 63 प्लस 6 69, तो ये 9 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा। ओके, अब लास्ट बाकी है 9 8 जा 72, 72 प्लस 6, 72 प्लस 6 वो 78 आना है। उसको 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 4 डिजिट के बाद ये पॉइंट है,
ओके देखो कम हो गई वैल्यू, वो 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आ गई। ये हमारी मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगी। तो वो क्या आ गई, मिनिमम स्पीड लिमिट, ये क्या आ गई, मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ओके अब रही बात कोनिकल पेंडुलम ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन। कल का वीडियो थोड़ा इससे ज्यादा बड़ा होगा और कल के वीडियो में हम लोग ज्यादा पॉइंट कवर करेंगे कोनिकल पेंडुलम, क्योंकि वो डेरिवेशन एक जैसे ही है तो उनको साथ में लेना है। और मैं आपको डेरिवेशन प्रॉपर भी लिख के भी व्हाट्सएप पे डालने वाला हूं। ओके वो लेकिन वो कल इवनिंग को आ जाएंगे। ओके तो आपको प्रॉपरली फिजिक्स के डेरिवेशन को नोट करना है। होप आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, कुछ रिव्यूज हो, कुछ करेक्शंस हो, सजेशंस हो, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला होगा शायद से, वो भी आपको बताने हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ओके थैंक यू, आज के लिए रुकते हैं। थैंक यू।